जो बात है 3 बज के 10 मिनट है ना, एक टॉपिक पढ़ लो। अच्छा, परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन वाला हमारा टॉपिक चल रहा था, तो मैं क्या करता हूँ, इन सबको उड़ाता हूँ। ठीक है, और इसमें से मैं CSS को भी उड़ाता हूँ। CSS नहीं चाहिए ना, इसकी नीड है मुझे, और ना इसकी नीड है मुझे। ठीक है, दो फाइल से बस, एक मेन की फाइल है और एक हमारे पास ऐप की फाइल है। चलो, अच्छा, अब हमारे पास जो रिएक्ट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के हुक्स होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एट द फर्स्ट प्लेस क्या होती है? सबसे पहले, व्हाट इज एन ऑप्टिमाइजेशन? टॉपिक क्या पढ़ना है, टॉपिक इधर इधर लिखना है। परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ को बोलते हैं? यहाँ पे परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ, परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस किस चीज़ को बोलते हैं? व्हाट इज परफॉर्मेंस? काम क्या है, कोई चीज परफॉर्म करना, कोई भी काम करना। काम करना कोई। अब परफॉर्मेंस का रिएक्ट से क्या ताल्लुक है? ये कैसा परफॉर्म करे, स्पीड कैसा परफॉर्म, फास्ट कैसे करे, कितना तेज चल रही है, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सा काम कैसे कर रही है, ये परफॉर्मेंस के अंदर आती है। और ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज करना, यानी कि सर मेरे ख्याल से उस चीज को मेरे ख्याल में कस्टमाइज करना, सर ऑप्टिमाइज करना। नसर निकाल है ना हमारा बेटा, बस पैटर्न वाला है, किसी चीज को घटाना, कि इसको घटाना घटाना, कम करना। और कोई? मतलब रैम वगैरह कम खाए, रैम वगैरह कम खाए। ऑप्टिमाइजेशन का मसला ये है कि कम रिसोर्स लेके काम ज़्यादा करे। ठीक है, टाइम और स्पेस की जो है बचत करे वो, और जो भी हमने काम किया हुआ है, जो भी हमने टास्क परफॉर्म किया हुआ है, उसको क्या करे वो, तेज़ स्पीड के अंदर कम पावर लेके करे, कम पावर में ज़्यादा काम करें, कम पावर में ज़्यादा काम करे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि रिएक्ट के अंदर अगर हेवी कोई काम हो रहा है ना आपका, अब हेवी काम अगर हो रहा है तो उससे आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो होगी, जाहिर सी बात है। तो वेबसाइट को स्लो करना, स्लो होने से कैसे रोकना है? जैसे बिजली कम खाए और काम, बिजली कम खाए काम ज़्यादा करे, वो वाला काम है। ठीक है, अच्छा, तो परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना रिएक्ट हमें कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है। क्या देता है भाई? हुक्स प्रोवाइड करता है। अब कौन मुझे ये बताएगा कि रिएक्ट के अंदर हमने कौन कौन से हुक्स पढ़ लिए हैं? यूज स्टेट पढ़ लिया हमने, यूज स्टेट पढ़ लिया हमने, यूज रैप पढ़ लिया, और एक्सप्रेस में पढ़ाया हुआ बस ना भाई, और क्या? यूज डिस्पैच पढ़ लिया था एक, सिलेक्टर यूज सेलेक्टर पढ़ लिया था, और क्या पढ़ लिया भाई? और यूज डिस्पैच, यूज सेलेक्टर, यूज नेविगेट पढ़ लिया था, यूज नेविगेट पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये वाले जो हमने थोड़े से रिएक्ट के हुक्स पढ़ लिए थे। अच्छा, अभी जो है ना, इन सारे के सारे हुक्स का कोई ना कोई काम होता है। जैसे ये वाला जो हुक है ना, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, यूज रेफ, इनका काम है स्टेट मैनेज करना। क्या काम है इनका? स्टेट मैनेज करना। यूज डिस्पैच का काम क्या है कि भाई ये क्या करता है, रिडक्स के साथ इस्तेमाल होता है और ग्लोबल स्टेट्स को हमारे सेव करता है। यूज नेविगेट का काम क्या है? राउटिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह से हमारे पास जो रिएक्ट है ना, रिएक्ट हमें ऑप्टिमाइजेशन के भी कुछ हुक्स देता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन क्या प्री बिल्ड होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हुक होता है वो होता है हमारे पास यूज मेमो। ठीक है, एक होता है यूज कॉलबैक, और एक चीज़ और होती है, उसको हुक तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसका ही पार्ट है, उसको बोलते हैं मेमो। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, एक मेमो, एक यूज मेमो और एक यूज कॉलबैक। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, और समझने के बाद अपनी चीज़ों को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो समझते हैं हम लोग मेमो को। अब मेमो की मिसाल आप लोग ऐसे लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आया और मैंने बना दिया इधर कंपोनेंट। क्या बना दिया भाई? इधर कंपोनेंट का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर मैंने एक बनाई फाइल जिसका मैंने नाम रखा child.jsx।
ठीक है, एक चाइल्ड मैंने बना दिया जिसके अंदर क्या होता है, एक अदर लगता है कंसोल, चाइल्ड इज रेंडरिंग। ठीक है, यानी जब जब मेरा ये वाला जो कंपोनेंट है ये रेंडर होगा या लोड होगा तो क्या होगा भाई, मेरे पास ये कंसोल चलेगा और मैं इधर आके इस डिफ के अंदर इस चाइल्ड को मैं रेंडर करा देता हूँ। तो मेरे पास जो है वो चाइल्ड मेरे पास कितनी बार लोड हो जाएगा इधर, 2 बार। ठीक है, 2 बार आ गया। 2 बार क्यों आया, ये डेवलपिंग मोड में स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आया। तो स्ट्रिक्ट मोड को अगर हटा दें तो नहीं आएगा। सर मैं तो कहता हूँ ये हटा के बंदा काम करे ना। ठीक है, तो एक ही बार आएगा, मर्जी है आपकी। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मैं इधर आया और इधर आके मैं एक ना काउंटर एप्लीकेशन बनाता हूँ यहाँ पे छोटी सी। मैं बोला कॉस्ट काउंट सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, स्टार्ट में 0 और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इधर आकर मैं बनाता हूँ एक बटन। ठीक है, इसको बोलता हूँ माइनस, इसको बोलता हूँ प्लस और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक होगा हमारे पास बोल्ड का टैग और उसके अंदर आप क्या करोगे, काउंट को शो करा दोगे। ठीक है, और ऑन क्लिक के ऊपर आप बोलोगे सेट काउंट और काउंट प्लस काउंट -1। ठीक है, और बटन के ऊपर भी क्या करोगे आप, काउंट को बोल रहे भाई काउंट +1। ठीक है, तो इससे क्या होगा मेरे पास, ये यहाँ पे प्लस मेरा बढ़ता रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस मेरा कम होता रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है। मसला ये है कि भाई अभी तो मैंने चाइल्ड कंपोनेंट जो आपने बनाया था, चाइल्ड कंपोनेंट जो मैंने अपना बनाया था, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, बना दो भाई, नहीं चाहिए। ठीक है, चाइल्ड जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे रेंडर हो रहा है। ठीक है, और चाइल्ड के अंदर एक कंसोल भी लगा हुआ है। जब मैं कंसोल देखता हूँ तो मेरे पास कंसोल भी शो होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर ना मैंने एक स्टेट बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है भाई, स्टेट बनाई हुई है। अब जैसे ही मेरी ऐप लोड होती है तो मेरा ये कंपोनेंट रेंडर होता है। अब रिएक्ट के अंदर क्या होता है कि अगर आपकी कोई स्टेट चेंज होगी ना, क्या होगी भाई, कोई स्टेट अगर आपकी चेंज होगी तो स्टेट चेंज होने पे पूरा का पूरा कंपोनेंट आपका क्या होगा भाई, री रेंडर होगा, चेंज होगा दोबारा रेंडर होगा। सही है, आओ ज़रा देखते हैं। मैंने कहा कंसोल आप कराओ फर्स्ट को। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट मेरा बार बार आ रहा है इधर। ठीक है, फर्स्ट मेरा क्या हो रहा है, बार बार मेरा फर्स्ट जो है वो रेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी स्टेट भी चेंज हो रही है। समझ आ रही है सबको बात, स्टेट चेंज हो रही है तो कंसोल भी चल रहा है। अब यहाँ पे मसला ये है कि भाई स्टेट तो मेरी चेंज हो रही है, वो चेंज हो रही है इस कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट तो चलो रेंडर हो रहा है बार बार, वो सही है बात। ठीक है, यहाँ मैंने कंसोल जब चलाया था और यहाँ पे मैंने लिखा था कि भाई पेरेंट रेंडर्ड। ठीक है, तो क्या हो रहा था, पेरेंट तो मेरा बार बार रेंडर हो रहा था। ठीक है, देखो पेरेंट मेरा बार बार रेंडर हो रहा है, लेकिन ये वाली जो स्टेट है इसका ताल्लुक इस चाइल्ड से तो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि चाइल्ड भी बार बार रेंडर हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा, चाइल्ड को रेंडर उस केस में होना चाहिए था कि अगर मैं इस स्टेट को यहाँ पे पास करता है प्रोप के जरिए। जब अगर चाइल्ड मेरा रेंडर हो रहा होता तो समझ आती बात ना कि हाँ भाई चाइल्ड रेंडर हो रहा है बार बार। चाइल्ड में क्या है, चाइल्ड में तो कुछ भी नहीं है, चाइल्ड में तो बस एक चाइल्ड का एक डिप बना हुआ है और कंसोल लगा हुआ है बस। और ये दोनों चीज़ों को रेंडर कर रहा है, दोनों चीज़ों को रेंडर कर रहा है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो पेरेंट के अंदर है, ऐप के अंदर है। ठीक है, ऐप अगर लोड होगी रेंडर होगी तो चाइल्ड भी ऑटोमेटिकली रेंडर होगा। सर एक स्टेट चेंज होने के लिए पूरा ऐप री-रेंडर होगा। वो है ना, एक स्टेट चेंज हो रही है ऐप के अंदर और क्या हो रहा है, पूरा ऐप हमारा री-रेंडर हो रहा है। अच्छा, अभी तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डिप लगाया हुआ है चाइल्ड का। अगर इसके अंदर उसूलन आपको क्या चाहिए, यानी कि क्या चेंज हो, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर कुछ लोड हो रहा है ना तो मेरा सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लोड हो, वाला नहीं हो, चाइल्ड ये वाला नहीं। चाइल्ड का कंपोनेंट बार बार मेरे पास रेंडर नहीं हो। क्योंकि दो बटन में सिर्फ वैल्यू चेंज हो बस क्योंकि अगर तो मेरे पास चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कोई काम हुआ है बड़ा काम, हाँ तो 10 बार अगर स्टेट चेंज हो रही है 10 बार लोड कराओगे, नहीं कराओगे ना।
तो इसमें मसला है, ठीक है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भाई रिएक्ट को पकड़ो और रिएक्ट से आप इंपोर्ट करो मेमो को। क्या इंपोर्ट करो आप? मेमो को इंपोर्ट करो। और अगर आप अपने चाइल्ड को एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो आप क्या करो, इसको पकड़ो और पकड़ के आप इसको मेमो के अंदर रैप कर दो, ठीक है। मेमो के अंदर इसको आप डाल दो। अब क्या होगा कि अब जब जब ये स्टेट मेरी चेंज होगी, जब क्या होगा, मेरी स्टेट चेंज होगी, तो मेरा पेरेंट तो रेंडर होगा ही होगा, लेकिन मेरा जो चाइल्ड बार बार रेंडर हो रहा था ना अननेसेसरी, वो रेंडर नहीं होगा। आओ ज़रा चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या मेरा चाइल्ड रेंडर हो रहा है दोबारा? नहीं हो रहा। तो परफॉर्मेंस के लिए हमने पहली चीज़ ये पढ़ ली कि भाई मेमो से क्या होता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को मेमो के अंदर रैप कर दोगे, किसी भी एलिमेंट को मेमो के अंदर क्या कर दोगे भाई, रैप अगर आप कर दोगे, तो अगर उसका पेरेंट रेंडर हो भी जाए 10 बार 100 बार कितनी बार भी, तो चाइल्ड के अंदर अगर कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना, तो चाइल्ड आपका रेंडर नहीं होगा, ठीक है। अभी तो चाइल्ड के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा ना भाई, चाइल्ड के अंदर कोई स्टेट पास नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, चाइल्ड का स्टेट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अगर कोई ताल्लुक नहीं है और बार बार रेंडर कर रहे हो तो मसला था भाई। अब हमने क्या करा, चाइल्ड को मेमो के अंदर रैप कर दिया। मेमो से क्या होगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे है जिससे चाइल्ड को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, तो वो उसको बार बार रेंडर नहीं करेगा। वो क्या करेगा, चाइल्ड को ना मेमोराइज कर लेगा, याद रखेगा अपने पास ना मेमोरी के अंदर। तो उससे क्या होगा कि भाई जो चीज़ उसको याद रहेगी उसको वो रेंडर नहीं करेगा बार बार, ठीक है। तो एक हुक हमने पढ़ लिया भाई सबसे पहले मेमो का। मेमो के बाद सर यानी कि चाइल्ड में अब ये हमारा ये काम है कि भाई हमें चाइल्ड भी दिखाना है, लेकिन वो एक दफ़ा दिखाना है। अब वो हमारा स्टेट चेंज होती है, हमें चाइल्ड फिर भी दिखाना है, वो एक ही दफ़ा दिखाना है, एक ही दफ़ा दिखाना है। अब वो चाइल्ड को लोड ही नहीं करेगा, लोड नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फर्स्ट टाइम तो करेगा। चलो यूज मेमो पढ़ते हैं अब। क्या बातें हो रही हैं इधर? कौन है भाई? चलो इधर आ जाओ भाई, बातें खत्म। चलो यूज मेमो का ऊपर पढ़ते हैं सबसे पहले। इधर आ गया सही, यूज मेमो आ गया आपका इधर। इसको मैं लोड करूँ सबसे पहले, क्या हुआ इसके साथ? चलो मेमो आ गया सर, मेमो अभी तो पढ़ा था, अब यूज मेमो वो हुक तो नहीं बोलेंगे उसको, वेरिएबल कह लो या फंक्शन कह लो, फंक्शन था शायद। नहीं, हुक की जो पहचान है वो ये है कि हुक के स्टार्ट में यूज आता है, ठीक है। हुक का स्टार्टिंग ये होता है, हुक के स्टार्ट में यूज आता है, हुक का सीन ही होता है। अच्छा तो हम पढ़ रहे थे भाई यूज मेमो। आओ जरा, अब यूज मेमो के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका नाम यूज मेमो हुक है कैसे? नहीं सिर्फ यूज मेमो है ना सर, यूज मेमो है नहीं यूज करना अब सही है। अच्छा, अब यूज मेमो के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे, मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे हम काउंट वाले एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा काउंट काउंटर सेट काउंटर यूजर स्टेट 0, ठीक है। काउंटर को हम पकड़ते हैं इधर आके और काउंटर को हम यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है भाई। काउंट सारा काम हो गया। आओ ज़रा लोड करते हैं इसको। अब क्या होगा भाई, काउंट इज नॉट डिफाइंड, काउंट सेट काउंट, चलो ठीक है। अच्छा देखो प्लस माइनस पूरा सही तरह से हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल मैं इधर आऊँ और इधर आकर मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट, और एक फंक्शन बना रहा हूँ मैं जिसके अंदर हमारे पास होता है हैवी काम।
हैवी कैलकुलेशन इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई हैवी काम कर रहा हूँ, जो क्या करता है, मेरी जो कंप्यूटर है या जो मेरी मशीन है, हाँ भाई फर्स्ट रो बेटा जाग जाओ, क्या कुछ सोने आते हो, ऐसे ऐसा चल रहा है, सीधा बैठो। अब यहाँ पर और भी हैवी कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसी हो रही है जो क्या करती है, टाइम लेती है या मेमोरी या रिसोर्स को ज़्यादा लेती है, सीपीयू पे लोड डालती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। और कुछ करने के बाद क्या करती है, हमारे पास जो फंक्शन है रिटर्न करता है कोई ना कोई चीज़, कैलकुलेशन डन, ठीक है ना, कोई भी चीज़ है हमारे पास रिटर्न करता है। हैवी काम करने के बाद ये चीज़ मुझे कोई रिटर्न करके देता है। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे एक बंदे का नाम यहाँ पे पास किया हो, और वो बंदा जो है वो 1 लाख यूज़र के डेटाबेस के अंदर पड़ा हो, और वो 1 लाख यूज़र के अंदर घूमने के बाद फिरने के बाद बंदे को पकड़ के उस बंदे का मुझे नाम ला के देगा या उसकी ईमेल आईडी ला के देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे हैंडल करना पड़ सकती है कहीं ना कहीं ना। अच्छा, अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये जो हैवी कैलकुलेशन वाला काम है, ये मुझे कराना है मेरा कंपोनेंट रेंडर होते ही। कब कराना है भाई मुझे, मेरा कंपोनेंट रेंडर होते है, जैसे ये कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा, जैसे मेरी फाइल रेंडर होगी, जब भी मुझे ये काम कराना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई कॉन्स्ट और हैवी रिजल्ट इज इक्वल्स टू हैवी कैलकुलेशन, ठीक है ना। और अगर मैं हैवी रिजल्ट को कंसोल कराऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये जो इसने जो चीज़ रिटर्न करी है वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिलने लग जाएगी, ठीक है। मिल गए भाई। सर ये रिटर्न में आपने कैलकुलेशन डन लिखा है, यूआई पे क्यों नहीं शो हुआ है? यूआई पे शो कराया नहीं है तो शो कैसे होगा? नहीं सर, ये आपने कैलकुलेशन डन आपने कंसोल में नहीं लिखा ना ऊपर, ये हाँ ये देखो ये जो है ना फंक्शन है, ये फंक्शन है, और ये रिटर्न जब करेगा चीज़ जब आप इसको कॉल करोगे, ठीक है। और यहाँ पे हमने कॉल करके इसके जो रिटर्न की हुई वैल्यू है उसको हमने इस वेरिएबल के अंदर पकड़ लिया, हाँ समझ आ गई बात। इस रिटर्न के अंदर नहीं लगाया ना हमने। अब जब इसको हमने यहाँ पे हैवी कैलकुलेशन का परफॉर्म किया, जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होगा, और कंपोनेंट लोड होने के बाद जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो इधर आ गया, और इस रिजल्ट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे आके कंसोल करा दिया। अब जैसे मेरा पेज यहाँ पे लोड हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, कैलकुलेशन डन लिखा हुआ है। अब मैंने दोबारा प्लस किया, दोबारा कैलकुलेशन रही, दोबारा प्लस किया, दोबारा कैलकुलेशन, प्लस माइनस कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मेरी बार बार हो रही है। अब ये मसला, क्योंकि देखो स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, हमने पढ़ा है स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है, कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है। अब चाइल्ड को तो हमने हैंडल कर लिया मेमो से, लेकिन ये जो कंपोनेंट है इसका तो काम ही यहाँ पे हो रहा है पेरेंट के अंदर, तो पेरेंट तो रेंडर होगा ही होगा। और जब स्टेट चेंज होगी, पेरेंट मेरा बार बार रेंडर होगा, तो ये जो हैवी कैलकुलेशन है ये बार बार होगी। सर वही काम है जो पहले हो रहा था जब हम मेमो के वक्त कर रहे थे। नहीं, ये वो काम नहीं है, ये दूसरा काम है। उसमें भी आपने चाइल्ड लगाया हुआ था, वो चाइल्ड उसमें चाइल्ड लगा हुआ था, इसमें चाइल्ड नहीं लगा हुआ। हाँ लेकिन ये काम तो बाहर है। ये काम बाहर है सर, ये रेंडर क्यों हो रहा है बार बार? क्योंकि देखो बेटा ये बार बार रेंडर इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज होगी तो ये कंपोनेंट भी रेंडर होगा बार बार, पूरा कंपोनेंट लोड करेगा, ये पूरा कंपोनेंट लोड करेगा। तो सर हम जो यानी कि ये काम वो भी नहीं रोक सकता, राउटर भी नहीं रोक सकता। कौन सा राउटर? सर हम राउटिंग करते थे, नेविगेट करते थे पेजेस पे, और भी जो हम अगर कंपोनेंट किसी यूज स्टेट के कंपोनेंट नहीं करेंगे वो भी हुआ, क्योंकि उसका काम राउटिंग से है ना। हाँ राउटिंग अगर चेंज हो रही है तो कंपैरिजन करेगा ना वो राउटिंग का। इसमें तो राउटिंग का काम ही नहीं हो रहा, इसमें पेज के अंदर इसमें तो पेज के अंदर ही काम हो रहा है, यानी कि पेज बार बार एक ही लोड हो रहा है, एक ही बार बार पेज लोड हो रहा है। देखो कैलकुलेशन यहाँ पे जैसी प्लस माइनस हो रही है तो मेरी हैवी कैलकुलेशन जो है वो बार बार हो रही है। कितना भी हैवी काम मैंने करा है वो मेरी हैवी कैलकुलेशन क्या हो रहा है भाई, बार बार हो रही है। अब इससे बचने का तरीका क्या है भाई? सबसे पहले तो इससे बचने का तरीका है हमारे पास यूज़ मेमो। यूज़ मेमो क्या करता है कि आपकी जो भी वैल्यू है ना उसको मेमोराइज कर लेता है। मेमो क्या कर रहा था, मेमो हमारे पास कंपोनेंट को मेमोराइज कर रहा था। यूज़ मेमो क्या करता है, ये हमारे वेरिएबल्स को मेमोराइज करता है। किसको मेमोराइज करता है? वेरिएबल्स को मेमोराइज करता है। फंक्शंस के लिए दूसरी चीज़ होती है। यानी कि वो सर पूरी फाइल को कर रहा था मेमो।
हाँ पूरी फाइल पूरे कंपोनेंट पूरा कंपोनेंट वेरिएबल को ये सिर्फ वेरिएबल को करेगा। अच्छा अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि ये जो हैवी कैलकुलेशन है मैं चाह रहा हूँ कि जब चले जब मेरा पेज वेरी फर्स्ट टाइम लोड हो, कब चले उसके बाद ना चले, उसके बाद मेरी कितनी भी स्टेट चेंज होती रहे ये नहीं चलना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बोलूँगा आप सबसे पहले यहाँ से हटो और आप यहाँ पे आओ, आप बोलो भाई यूज़ मेमो, ठीक है। यूज़ मेमो के अंदर मैंने डाल दिया एक फंक्शन ऐसे, यहाँ पे एरे पास किया और इसके अंदर मैंने अपना एक कंपोनेंट डाल दिया, ठीक है। अब ये जब ही चलेगा जब मेरा जो कंपोनेंट है वेरी फर्स्ट टाइम लोड होगा। आओ ज़रा, मैंने इसको लोड किया, ये क्या हुआ भाई अनडिफाइन क्यों आ गया, मैंने कुछ गलत किया है। हैवी कैलकुलेशन कंसोल ही लगाया ना आपने इसके अंदर, हाँ आ गया, ठीक है आ गया, क्योंकि फंक्शन मैंने यहीं पे पास कर दिया। अब देखो मैं इसको प्लस प्लस कर रहा हूँ, अभी भी रेंडर हो रहा है, अब क्यों हो रहा है भाई, वाई पिज़्ज़ा में क्या हुआ था, दोबारा देखते हैं, दोबारा हो रहा है। ऐसे टाइम पे कौन काम आता है हमारे, चैट जीपीटी काम आता है। चैट जीपीटी के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि हमें समझाओ। हाँ यार क्योंकि फ्रंट एंड पे काम करता नहीं है तो काफ़ी टाइम हो गया इसको इस्तेमाल करे हुए, ध्यान में नहीं है चीज़। बैकएंड के लोग हैं सर, बड़े लोग हैं यार सर बैकएंड का यही चलता है, ठीक चलता है। ऐसे पक्का हो गया, क्या ये क्या बोला बैकएंड आ गया सर। एक मिनट, तुम क्या कह रहे हो, सर पैरेंथेसिस नहीं लगा, नहीं गाइस को बोल टेल बोला कर यार, सर को मैसेज किया मैं ये नहीं किया हमने, ऑडियो में भी इसकी कमाल आती है बस ये नहीं किया हमने, रिटर्न नहीं लगाया, बस इतनी सी बात थी। भाई, चलो तो गवर्नमेंट ने मना किया था। ले चल अभी हो रहा है तो लोड करते हैं दोबारा, दोबारा आ गया, आ गया हो रहा है, अभी भी चल रहा है। लानत तेरी जगह चलो इसने बोला कि इसको आप पकड़ो, आगे भी बोल रहा था यार, बच्चे बैठे हैं तेरे बराबर में, कुछ सहल कर बच्चे, हाँ बच्चा मोबाइल में देखो गेम बारहवीं का नहीं बोला था बेटा, ठीक है बेटा, बालों से बांध के तेरे को पूरे फ्लोर पे घुमा रहा, ठीक है बेटा घुमा के इस बार झाड़ू बाल पर ही चलो भाई इसने हमें कोड दे दिया फाइनल, इधर आओ इधर आओ इधर देखो। अब इसने हमें ये कोड दिया है, बोल रहा है कि आपको क्या करना था, ये फंक्शन ऐसे चलाना था और उसको आपने रिटर्न करना था ना ऐसे करके। तो रिटर्न लगा के देखते हैं, सबसे पहले सही काम तो करा हुआ है सर, मैं रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न ठीक है। सिर्फ रिटर्न लगा, चलो दोबारा लोड करते हैं पेज दे को, रहा है यार ये, सर दे दिया अभी भी लोड हो रहा है नहीं यार। मान ली सर, नहीं मान ली, बात करने के बाद अब देखते हैं अब क्या होता है, दोबारा अभी नहीं होगा, अभी भी हो रहे, अभी भी हो रहा है। चलो इसका मैं आपको फाइनल हल बताता हूँ क्या है। हम बताएंगे सर, फिर भी होगा देखना। अब मैं निकालता हूँ अपना 4 साल का ज्ञान। देखो ये जो फंक्शन है इसने क्या करा, सबसे पहले आपने जो भी इसको वैल्यू पास करी थी ना, ये इसने इसको पकड़ा और पकड़ के इसने क्या कर लिया, इसको मेमोराइज कर लिया, इसने याद कर लिया बार बार, याद करके इसने इस वैल्यू को कहाँ डाला, हैवी रिजल्ट डाल दिया, ठीक है। अब जब आपका कंपोनेंट लोड होगा तो क्या होगा, हैवी रिजल्ट आपके पास कंसोल में आएगा, लेकिन अब की बार कंसोल में कहाँ से आएगा, जो इसने मेमोराइज करी हुई ना चीज़ वहाँ से आएगा। अब ये जो हैवी कैलकुलेशन वाला फंक्शन है ना हमारा, ये हमारा बार बार नहीं चलेगा, ये चलेगा एक बार सिर्फ। दोबारा देखो अभी ना ये चलाओगे सिर्फ एक बार, अब जब मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये दूसरी बार नहीं चलेगा, ये मेमोरी से लेकर आएगा, ठीक है। ये जो रिजल्ट आया ना ये मेमोरी से आया, इसने अपने पास सेव कर लिया, सेव कर लिया अब इसने, उसको वो रेंडर नहीं करा, वही सेव वाला ला के दिया। अच्छा इसको हम देखेंगे कैसे, हम इसको बोलेंगे हैवी कैलकुलेशन के अंदर आप कंसोल लगाओ और इसको बोलो भाई इसको भी सेव कर लेगा वो, तो फिर कैलकुलेशन रनिंग। अब ये वाला जो कंसोल है जब भी चलेगा जब मेरा ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। ये वाला जो कंसोल है ये मेरा जब भी चलेगा जब मेरा ये फंक्शन चलेगा, ऐसा ही है ना। अगर तो ये मेरे पास चल गया तो मतलब मेरा ये फंक्शन हैवी कैलकुलेशन बार बार चल रहा है।
अगर नहीं चला तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने एक बार इसको पकड़ के इसने सेव कर लिया, और सेव करने के बाद पुरानी वाली वैल्यू मुझे ये बार बार शो करा रहा है। आप ज़रा देखते हैं, तो एक बार चला कैलकुलेशन डन, बार बार नहीं चल रहा। देखो रिलोड किया, कैलकुलेशन सिर्फ एक बार चली है, अब बार बार नहीं चलेगी वो कैलकुलेशन। अगर मैं यूज़ मेमो को हटा देता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने यूज़ मेमो को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको पकड़ता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ कोड को मैंने कमेंट किया और मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट हैवी कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, ठीक है। अब मैंने इसको यूज मेमो से बाहर निकाल दिया। अब जब मेरा जो काउंट है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो मेरा जो कंपोनेंट है बार बार रेंडर होगा। बार बार रेंडर होने के बाद हैवी कैलकुलेशन मेरी बार बार चलनी चाहिए, ठीक है। आप जरा चेक करते हैं चल रही है नहीं चल रही। देखो चल रही है बार बार हैवी कैलकुलेशन, बार बार हैवी काम हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, अब अगर मैं इसको यूज़ मेमो के अंदर डालता हूँ, तो यूज़ मेमो ने क्या किया, मेरा जो वेरिएबल था, मैंने बताया था स्टार्ट में वेरिएबल को याद रखता है ये, तो वेरिएबल को याद रखेगा और जो हैवी कैलकुलेशन का फंक्शन है ये बार बार मेरा नहीं चलेगा। चलो भाई देखो लोड करा मैंने पेज, वेरी फर्स्ट टाइम चला। अच्छा, वेरी फर्स्ट टाइम क्यों चला, क्योंकि मैंने जो डिपेंडेंसी एरे था वो मैंने खाली छोड़ा हुआ था। क्या करा हुआ था भाई, खाली छोड़ा हुआ था, ठीक है, वेरी फर्स्ट टाइम चला। अब मैं प्लस कर रहा हूँ तो इसने क्या करा, पुरानी वैल्यू को अपने पास मेमोराइज करके रखा और इसको ये बार बार नहीं चला रहा। समझ आ गई बात। अच्छा, इसके अंदर अगर आप कोई वैल्यू पास करोगे तो जब वो वैल्यू चेंज होगी, जब आपकी हेवी कैलकुलेशन भी चलेगी, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैंने बोला कि भाई कॉन्स्ट यूज़र नेम या यूज़र एज सेट यूज़र एज इक्वल्स टू यूज स्टेट 24, ठीक है। एक बंदा है उसकी एज मैंने 24 डाल दी यहाँ पे, और मैंने बोला कि आप क्या करो, इस एज को यहाँ पे शो कराओ। उससे पहले एक लगा दो BR, एक यहाँ पे लगा दो, सही है भाई। ये हो गया 24 आ गया यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ कि एक बटन और बनाओ आप, एक बटन और बनाओ जरा के, और बटन के ऑन क्लिक के ऊपर मैं बोलता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर आप बोलो, और आप बोलो कि भाई सेट यूज़र एज कहाँ से आएगी भाई, ये इधर से आएगी, ठीक है। यूज़र एज +2, सही है। जो भी बंदा है उसकी एज ये 2-2 साल बढ़ाता रहेगा। ठीक है, 2-2 साल इसकी क्या हो रही है भाई, एज हमारे पास बढ़ रही है बंदे की। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यूज़र एज की जो स्टेट है मैं उसको पकड़ता हूँ, और पकड़ करना मैं उस स्टेट को इस हैवी कैलकुलेशन के अंदर आके पास कर देता हूँ, ठीक है। हैवी कैलकुलेशन के अंदर आके मैंने उसको पास कर दिया। अब ये वाला जो यूज़ मेमो है ये जब चलेगा जब मेरी यूज़र एज जो है वो चेंज होगी, यानी जब मैंने इस अपनी स्टेट को चेंज किया या इस वैल्यू को चेंज किया, जब मेरा क्या होगा, हैवी वाला फंक्शन रन करेगा। आओ ज़रा, मैंने लोड किया, वेरी फर्स्ट टाइम चला। वेरी फर्स्ट टाइम चलने के बाद मैं एडिशन वाला को कर रहा हूँ चेंज ना, ठीक है, यानी काउंटर को चेंज कर रहा हूँ। जब काउंटर मेरा चेंज हो रहा है तो मेरी जो कैलकुलेशन है वो नहीं चल रही, कैलकुलेशन रनिंग मेरे पास नहीं आ रहा, मतलब जो मेरी हैवी कैलकुलेशन थी वो मेरे पास नहीं, दोबारा नहीं चल रही। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इधर आकर ना ऐड 2 के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड 2 के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यूज़र की जो एज थी वो बढ़ेगी, और मैंने यहाँ पे क्या लगाया है कि जब भी यूज़र एज का वेरिएबल चेंज हो या स्टेट चेंज हो तो आपको क्या करना है, हैवी कैलकुलेशन को दोबारा से परफॉर्म करना है। क्या करना है भाई, दोबारा से इसको हमें परफॉर्म करना है। तो अगर मैं इस ऐड 2 के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या मेरी कैलकुलेशन दोबारा चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी। क्लिक किया दोबारा चली, क्लिक किया दोबारा चली। अब अगर मैंने इसको दोबारा इस पर क्लिक कर रहा हूँ, दोबारा नहीं चल रही, तो दोबारा सेव कर लिया। इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो डिपेंडेंसी चेंज हो रही है तो दोबारा चलेगी, ये अच्छा काम है, दोबारा चलेगी, ठीक है। अब नहीं चल रही, अब इसने याद कर लिया नई वैल्यू को, सही है। तो यूज़ मेमो के अंदर ये वाली चीज़ है कि यूज़ मेमो क्या करता है, वेरिएबल को याद रखता है, वेरिएबल को याद रखता है ना यूज़ मेमो। और अपना मेमो ने क्या करा था, कंपोनेंट को याद रखा था, ठीक है। तो 2 हमने पढ़ लिए, मेमो और यूज़ मेमो।
अब तीसरा थोड़ा सा देखते हैं कि यूज़ कॉल बैक वाली चीज़ हमारे पास क्या है। अच्छा, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है हमारे पास, और यूज़ कॉल बैक जो है वो थोड़ी सी डिटेल वाली चीज़ है, तो ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, कोड इसका फिर हम अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। जिस तरह से मेमो हमारे पास उसको याद रखता है ना, कंपोनेंट को, और यूज़ मेमो हमारे पास याद रखता है वेरिएबल को। ये बात ना याद रखना, ये इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है, ठीक है। सबसे पहले पूछते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन के हुक्स क्या है। इंटरव्यूअर अगर ये सवाल नहीं पूछता ना, उसको सांस नहीं आती। वो अगर आप रिएक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे ये सवाल लाजमी पूछेगा क्या सर? कि भाई रिएक्ट के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के कौन कौन से हुक्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया मेमो। मेमो क्या करता है? पूरे कंपोनेंट कंपोनेंट को याद रखता है। क्या करता है भाई? कंपोनेंट को याद रखता है। और दूसरा हमने कौन सा पढ़ा है? यूज मेमो। यूज मेमो क्या करता है? वेरिएबल को याद रखता है। कोई भी अगर हैवी कैलकुलेशन हो रही है तो उसको रोकने के लिए और उसके रिजल्ट को सेव रखने के लिए क्या यूज मेमो इस्तेमाल होगा। एक हमने पढ़ना है यूज कॉल बैक। कौन सा पढ़ना है भाई? यूज कॉल बैक। यूज कॉल बैक क्या करता है, जैसे हमारे पास ये वेरिएबल को याद रखता है ना, वैसे ही हमारे पास यूज कॉल बैक फंक्शंस को याद रखता है। किसको याद रखता है भाई? फंक्शन को याद रखता है अपने पास ना। आओ जरा इससे पूछते हैं कि मुझे एक यूज कॉल बैक की एग्जांपल दे। बल्कि इसको छोड़ो, यहाँ पे सबसे पहले सेटअप बना लेते हैं अपना, ठीक है। और सेटअप बनाने के बाद यूज कॉल बैक को भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यूज कॉल बैक क्या है। यूज कॉल बैक आ गया, ठीक है। चाइल्ड आ गया। अच्छा, यूज मेमो के अंदर मैं चाइल्ड की नीड दूँगा, ठीक है। और इसको मैं बोलता हूँ कि आप क्या करो, यूज कॉल बैक, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ आप क्या हो भाई, यूज कॉल बैक हो आप, यूज कॉल बैक। चाइल्ड मुझे चाहिए नहीं इसके अंदर, और मैं यूज मेमो को कमेंट करता हूँ और मैं बोलता हूँ मुझे अब यहाँ पे लाके दो यूज कॉल बैक का खुला दो, ठीक है। यूज कॉल बैक का हो गया। फटाफट से इसको बोलते हैं कि भाई गिव मी एन एग्जांपल ऑफ यूज कॉल बैक, और यूज कॉल बैक की एग्जांपल फटाफट से लगाते हैं। अरे भाई क्या बोल रहे हैं यार, चलो फिर इसको अगली क्लास में देखते हैं यार। टाइम हमारा वैसे ही शॉर्ट है, पूरी तकरीबन आधा घंटा लेगा हमारा टॉपिक ना।